वेलकम बैक गाइस। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि आपकी वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। और आप इस बहुत से लोग सोच रहे होगे कि ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने कि जो आप इतने खुश हो। बताऊँगा आपको, ठीक है। बट पहले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। और बीच में डिस्कस करेंगे चीज़ों के बारे में। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो डेफिनेटली उन्होंने थंबनेल देखा होगा या उनको किसी ने सजेस्ट किया होगा कि एक बार ये वाला चैनल विजिट करो। तो बस यही कहूँगा कि आपने जो थंबनेल देखा है कि जो हमारी जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी कैसे यूज़ करती है मसल बिल्डिंग के लिए। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि पूरी साइंस समझोगा प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के बारे में आपको अच्छे समझाने वाला हूँ, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी और गारंटी देता हूँ आपको इसके बाद ना किसी और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। आपको इतनी नॉलेज हो चुकी होगी। और जो पढ़ाऊँगा चाहो तो उसको इंटरनेट के थ्रू किसी रिसर्च में भी पढ़ सकते हो। जो जो चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है, जो भी आपको पढ़ाता हूँ वो आप ये समझ लीजिए रिसर्च बेस्ड चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्टडीज़ होती हैं जिनके थ्रू मैं आपको पढ़ाता हूँ। चलो देखो समझो। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो प्रोटीन है, ठीक है, उस प्रोटीन के अंदर मैं आपको पढ़ाने क्या क्या वाला हूँ, ठीक है। तो मैं टॉपिक जो हमारा बेसिकली है वो है हमारा प्रोटीन, ठीक है। देखो, पहले सबसे पहले समझेंगे कि प्रोटीन होता क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम इसके अंदर जो हम समझने वाले हैं कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो कि प्रोटीन किससे मिलके बनता है, मतलब किससे बनता है। तो हाउ प्रोटीन फॉर्म। ये सारे पार्ट्स में लिख देता हूँ ताकि हमें भी याद रहे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरा कि हमारी बॉडी इसको कैसे यूज़ करती है। हाउ आर बॉडी यूज़ प्रोटीन, कि हमारी बॉडी प्रोटीन को कैसे यूज़ करती है किसी भी केस के अंदर। मान लो मसल बिल्डिंग, मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है। और मिथ, सबसे बड़ी चीज़, मिथ रिलेटेड टू प्रोटीन, ठीक है भाई। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने लिख दिए हैं पहले ही। आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखो, पहले एक चीज़ समझ लो कि प्रोटीन होता क्या है। अब भाई बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि प्रोटीन का मतलब है सप्लीमेंट, ठीक है। उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि भाई साहब आपने साइंस नहीं पढ़ी है, आपने मुझे आप स्कूल नहीं गए हो, ठीक है। और आपको हो सकता है कि कोई मेरी बात बुरी लगी हो, तो लगनी भी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो किसी को पता नहीं चल रहा कि मैं आपको बोल रहा हूँ और जिसको नहीं पता तो उनके उसको दिल पे बुरी लगनी चाहिए कि प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन बेसिकली कोई सप्लीमेंट नहीं है, ठीक है। प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है, मैंने क्या कहा, प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है। अब आप में से बहुत से लोग बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पता होगा न्यूट्रिएंट का मतलब होता है आपके पोषक तत्व, जिसे हम बोलते हैं। पढ़ा होगा स्कूल में न्यूट्रिएंट किसे बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट का मतलब है पोषक तत्व। बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जिसको हमारी बॉडी को नीड होती है। क्या होती है? नीड। भाई इसकी हमें हमारी बॉडी को क्या है? नीड। अच्छा क्यों नीड है? मेन रीज़न बताओ। आपने पूछा सर क्यों नीड है, एक एक रीज़न बता दो। मैंने कहा भाई ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स। मतलब कि जो हमारी बॉडी बनी है वो प्रोटीन की हेल्प से बनी है। ये हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? बॉडी को रिपेयर करते हैं। और ये हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये हमारी बॉडी को रिपेयर करती है, हॉर्मोन्स बनाने में हेल्प करते हैं। हॉर्मोन्स क्या है? बेसिकली वो केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को चलाते हैं, ठीक है। तो इतने तीन चार बेसिक से काम है, इंपॉर्टेंट काम है प्रोटीन के, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है? एक न्यूट्रिएंट है। अब आपने मुझसे पूछा सर ठीक है प्रोटीन न्यूट्रिएंट तो है, सर ले कहाँ से? सप्लीमेंट लेना पड़ेगा क्या, बॉक्स खरीदना पड़ेगा? मैं कहा नहीं, प्रोटीन भाई आपका न्यूट्रिएंट है तो आपको खाने से लेना पड़ेगा। किस लेना पड़ेगा? खाने से, फूड से, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊं कि कौन से फूड से मिलेगा तो वो बेवकूफ़ी होगी। तो उसको गूगल कर लेना, पता चल जाएगा, सारे फूड आ जाएंगे किस किस फूड के अंदर प्रोटीन होता है। हाँ, एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। कितने टाइप के? दो। पहला होता है आपका कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ पे, क्या बोलो, कंप्लीट प्रोटीन बोल सकते हो या कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बोल सकते हो, ठीक है। कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बोल सकते हो। यहाँ पे दो तरह के फूड सोर्स मिलेंगे आपको। मिलेंगे जो प्रोटीन है बेसिकली उसके अलग अलग टाइप होते हैं, बट यहाँ पे जो फूड सोर्स आपको जो मिलेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे जो फूड सोर्स है, मैं यहाँ पे फूड सोर्स की बात करता हूँ। तो फूड सोर्स है दो तरह के होंगे। एक तो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन वाला फूड सोर्स होगा, कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, शॉर्ट में लिख देता हूँ। ऐसे इसी तरीके से कि यहाँ पे होगा इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। चलो एक बार थोड़ा जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ फिर आगे चलता हूँ। देखो
मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रोटीन है वो एक न्यूट्रिएंट है। क्या है? न्यूट्रिएंट। भाई ये जो न्यूट्रिएंट है इसका काम, ये न्यूट्रिएंट इसको बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, ठीक है, रिपेयर करने में, हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन हमें मिलता कहाँ से? ये हमें मिलता है फूड से, ठीक है। और कौन से फूड से? ये हमें बेसिकली दो टाइप के फूड से मिलता है। एक तो बोल सकते हो कंप्लीट, अच्छा, प्रोटीन जो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड होते हैं, और कुछ होता है इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब ये जो वर्ड है कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन और इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, ठीक है, जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग थोड़ा सा फिटनेस में है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको बस ये बताना चाहूँगा कि ये समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा हाउ प्रोटीन फॉर्म। तो देखो, प्रोटीन ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनसे मिलके बनता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल आपस में अटैच है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, आपने कहा ये आपस में अटैच है, मैंने कहा ये जो मॉलिक्यूल है आपस में अटैच है, और इस एक मॉलिक्यूल को बोलते हैं एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड। बस इतना समझ लो, क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड। तो आपने कहा कि सर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनको बोलते हैं एमिनो एसिड्स। मैंने कहा हाँ। आपने पूछा अच्छा तो सर अब ये पूरा मिल गया क्या बना? मैंने ये पूरा बन गया आपका प्रोटीन। क्या बना? प्रोटीन, ठीक है। तो बेसिकली छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके आपका क्या बनता है? प्रोटीन। तो इसका मतलब क्या है? ये जो एमिनो एसिड्स है, ठीक है, तो ये जो एमिनो एसिड्स है आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने सुना होगा BCAA। तो आप कहते हो BCAA, मैं BCAA ले रहा हूँ, ठीक है, इससे मेरे को ये हेल्प मिल रही है। तो बेसिकली BCAA का मेन काम है क्या? तो देखो BCAA है, उसका मतलब होता है ब्रांच चेन एमिनो एसिड। तो बेसिकली ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड्स है, उसको एक चेन में अरेंज कर दिया, 4 होते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको ब्रांच चेन एमिनो एसिड, जैसे ल्यूसीन, वेलिन और आइसोल्यूसिन, ठीक है, ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके जो एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है, अब ये जो है आपके एमिनो एसिड्स है, तो इन एमिनो एसिड्स से मिलके तो आपको प्रोटीन बन रहा है। लेकिन आपने देखा होगा BCAA के अंदर आपके कुछ ही एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जिसका भी मैंने आपको नाम लिया है, ठीक है। लेकिन अब मुझे चीज़ बताओ, जो BCAA है, ठीक है, तो उसके अंदर एमिनो एसिड्स हैं। आप जो प्रोटीन फूड से खा रहे हो उसके अंदर भी एमिनो एसिड है, ठीक है। और जो आप सप्लीमेंट परचेज करते हो उसके अंदर भी एमिनो एसिड्स है। लेकिन जो हम फूड से प्रोटीन खा रहे हैं, ठीक है, वो जो हम फूड से प्रोटीन खा रहे हैं, तो उसके अंदर दो तरह के फूड सोर्स हो गए, कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन और इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। और जो आप सप्लीमेंट परचेज कर रहे हो वो तो प्रोटीन है ही, और जो आप एमिनो एसिड्स और जो आप BCAA ले रहे हो इसके अंदर भी एमिनो एसिड्स है। तो आप इसको मतलब BCAA जो है आपका, तो क्या ये भी एक तरह का प्रोटीन है? तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका जो BCAA है उसके अंदर कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं, सारे नहीं होते। सारे मतलब आपके जो एमिनो एसिड्स होते हैं, मैंने क्या बोला, प्रोटीन मिलके बनता है एमिनो एसिड्स से। जो आपके जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो आपके बेसिकली ऐसा समझ लो 21 एमिनो एसिड्स हैं। कितने? 21, जिसके अंदर आपके, मैं आप लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, जो एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स वो हैं आपके टोटल 21, जिसके अंदर आपके हैं 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स। क्या है? 9 एसेंशियल, और आपके 11 है नॉन एसेंशियल। अब ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का मतलब है क्या? सिंपल सा, बहुत इजी है। देखो, कुछ एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और कुछ हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो जो कुछ हम बाहर से लेते हैं वो है नो एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो जो नो एसेंशियल एसिड जो आप बाहर से ले रहे हो, आप किस ले रहे हो? फूड के थ्रू ले रहे हो, सप्लीमेंट्स के थ्रू ले रहे हो। तो जिस फूड या जिस सप्लीमेंट सोर्स के थ्रू आप ले रहे हो उसको बोलते हैं कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। मतलब कि भाई जिस फूड सोर्स से आपको ये 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स पूरे मिल जाएंगे तो उसको बोलेंगे कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है भाई ये। और जिसके अंदर ये 9 नहीं मिलेंगे या इस 9 से कुछ कम मिलेंगे तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। और ये 11 नॉन एसेंशियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है, अगर इसको हम ना भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है आपका एक प्रोटीन होता है, एक एमिनो एसिड होता है ग्लूटामिन, ठीक है। बोलते हैं लोग ग्लूटामिन ले लो रिकवरी फास्ट होगी, ये है। तो आपको क्या सच में लगता है कि हमारी बॉडी पे अफेक्ट डालता है, उससे हेल्प मिलती है? पढ़ना उसके बारे में आपको समझ में आएगा। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊँ तो उसके ऊपर ही बताऊँगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्स की सीरीज़ शुरू करूँगा पूरी, ठीक है। कोशिश करूँगा उस पूरी सीरीज़ के अंदर आपको हर सप्लीमेंट के बारे में एक अच्छे से ब्रीफ नॉलेज दूँ, उसके पीछे की साइंस आपको समझाऊँ, ठीक है, कि इसका हमारी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट होगा, क्या है, कैसे है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो इतनी बात समझ में आ गई। 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स और 11 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो भाई ये चीज़ तो क्लियर हो गई। भाई जिसके अंदर 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स पाए जाएंगे, 9 पाए जाएंगे, वो हो गया आपका ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। और इसके अंदर 9 नहीं होंगे, बाकी चाहे कितने भी हों, उससे बोलेंगे इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। आया समझ में? ठीक है। अब ये जो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स है और आपके 11 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है, तो बेसिकली आपको फूड से ही मिल रहे हैं। तो अब एक बार इधर आ जाओ, तो आपको ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया
कि हाउ आर बॉडी यूज प्रोटीन, ठीक है, सॉरी, याला हाउ प्रोटीन फॉर्म बनता कैसे, तो प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। अब हमारी बॉडी इसको यूज़ कैसे करती है ये समझ लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, बॉडी का काम है, बॉडी हमारी इसको यूज़ करती है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, रिपेयर और हार्मोन। तो बेसिकली आप देखो तो सारे काम हमारी बॉडी के अंदर चलते रहते हैं, ठीक है। अब हम जब जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम सभी को चाहिए अच्छी मसल्स, अच्छे मसल साइज, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, भाई प्रोटीन खाओ, प्रोटीन से आपकी बॉडी बनेगी, ये है वो है। तो हकीकत बात है, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी बॉडी के, ठीक है भाई। उससे हमारी बॉडी रिपेयर भी होती है और उससे हमारे हार्मोन्स भी वर्क करते हैं, बिना हार्मोन्स तो बॉडी चलेगी नहीं, ठीक है। तो अब ये प्रोटीन कैसे हमारी बॉडी यूज़ करती है, कैसे मसल बिल्डिंग में हेल्प होती है, तो